चलिए अब हम देखते हैं कि हमको जो एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है 2022 वाला, तो इसको फिल कैसे करना है। सही है, तो सबसे पहले तो हम इसकी देख लेते हैं ऑनलाइन डेट, मतलब हम अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो इसकी जो अप्लाइंग की डेट है हमारे पास, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं 20 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 के बीच में। 5 सितंबर तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम इससे पहले ही भर लें, है ना। लगभग हम 30 अगस्त तक इसको कंप्लीट कर लें। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होती है, साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलती है, जिसकी वजह से हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते और हमारा अटैम्प्ट मिस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमको इसको फॉर्म कब से कब तक भरना है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे पास जितने भी डिप्लोमास या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो कब से कब तक होने चाहिए। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, ETC या फिर कोई भी हमारे पास पूरा अपना सर्टिफिकेट है, वो हमारे पास कब तक होना चाहिए, जो हमारी लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है हमारे पास 5 सितंबर। तो 5 सितंबर से हमारे पास तक सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हाथ में हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट की जो हमारा प्रोसेस करते हैं हम सर्टिफिकेट, ये कब तक होना चाहिए हमारे पास 5 सितंबर 2022। अगर इसके बाद आप कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 5 सितंबर 2022 तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट हमारे हाथ में होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम इसकी बात करते हैं कि इसके फॉर्म्स ऑप्शंस। जैसे कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, नेम। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं तो उनका तो पता होगा, उनकी पहले से प्रोफाइल क्या है, लॉक होगी, उनको सिर्फ कुछ ही फॉर्म्स कुछ ही ऑप्शंस अपडेट करने हैं। ठीक है, तो आइए हम चलो स्टार्ट करते हैं कि हमको सबसे पहला ऑप्शन क्या चूज़ करना है। तो जैसे कि हम अपने लॉगिन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास लॉगिन विंडो आती है। लॉगिन विंडो में हम क्या करते हैं, अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद हमारी लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है, स्टेप नंबर 1, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल करेंगे। फिर सेकंड पर हम क्या करने वाले, इसका पासवर्ड फिर करेंगे हम अपने यहाँ पर जो हमने पासवर्ड बना रखा है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, कैप्चा। हम क्या करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे अपना। ठीक है, जो हमारे ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इसके करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन। हमने लॉगिन कर दिया। फिर इसके पास अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन आ रहा है भी SSC स्टेनोग्राफर 2022। उसी में कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर पर ऑप्शन मिल रहा है हमको अप्लाई का। तो हम अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन होकर आती है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आता है, डू यू हैव आधार। जो मतलब आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें यस फिल करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है यस। फिर सेकंड पॉइंट होगा आपका आधार नंबर, तो आप आधार नंबर फिल करने वाले हैं। आप आधार नंबर फिल करेंगे, फिर इसके बाद होता है वेरीफाई योर आधार नंबर, मतलब सेम आधार नंबर आपको दोबारा से फिल करना है। तो ये 1.A, ये 1 पॉइंट हो गया हमारा 1.A, 1.B। 1.B में आप आधार नंबर दोबारा से फिल करने वाले हैं। फिर आपको 1 नंबर C, यहाँ पर पूछेगा आपको टाइप ID, मतलब कोई और ID आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर, अपना ड्राइवर लाइसेंस या फिर आपका पैन कार्ड, कोई भी जो आप चाहते हैं। फिर वही इस ID के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इसका ID नंबर डालेंगे जो हमारा 1.D पर है। फिर नेक्स्ट आता है 2A। फिर नेक्स्ट आता है 2A। तो 2A में आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका नेम, जो आपका नेम है ऑन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स वाला नेम है वही आपको फिल करना है यहाँ पर। फिर आपका आता है 2B। 2B में क्या करना है आपको, यही नेम जो आपका नेम था इसी को वेरीफाई करना है, मतलब सेम नाम आपको दोबारा से टाइप करना है। ठीक है, फिर इसमें पूछेगा आपको 2.C, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने पहले कभी नेम चेंज किया है। अगर आपने किया है तो यस, नहीं किया तो नो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट इसके बाद आपके पास विंडो आती है 2.d हो गया 3। 3.a पर पूछता है आपको फादर्स नेम, आपको फादर नेम फिल कर देना है। फिर इसके बाद 3.b पर ही ले गए आपसे वेरीफाई करना है, तो आपको फिर से अपने फादर का नेम फिल करना है। फिर नेक्स्ट 4.a यहाँ पर मदर्स का नेम, मदर्स नेम फिल करेंगे आप। इसके बाद 4th भी मदर्स नेम को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 5th में क्या आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। इसके बाद आपको सेम क्या करना है 5b, इसी को क्या करनी है डेट ऑफ बर्थ को अपना वेरीफाई कर देना है, ठीक है। आपका इतना डिटेल्स फुल हो जाता है। फिर क्या आप भरने वाले इसमें फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पार्ट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या आता है, आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन क्या होता है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, तो 10th की आपको डिटेल्स भरनी है, अपनी फिल करनी है। तो 6 नंबर पर मैट्रिकुलेशन डे है, तो आपको उसको भर देंगे मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, पूरा 10th क्लास की डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स मतलब जैसे 6A पर क्या दिया है आपको, आपका बोर्ड का नेम पूछा है, आपको बोर्ड नेम देना है यहाँ पर। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी, सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड है वही आप फिल करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे बी पर 6.b पर वेरीफाई, मतलब फिर दोबारा से इसको फिल करने वाले हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 6.c यहाँ पर फिल करना है अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर था। फिर वही चीज़ इसको फिर से आपको क्या करना है वेरीफाई करना जरूरी है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे साइट आगे नहीं चलेगी, ठीक है। वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर डालना है ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। पासिंग के बाद क्या डालेंगे आप, ये सब हो गया। फिर हम चलेंगे 7th है आपको जेंडर फिल करना। अगर आप मेल हैं तो मेल चूज, फीमेल तो फीमेल, और अगर कोई अदर है तो ट्रांसजेंडर। फिर इसको वेरीफाई करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, ये वेरीफाई होगा आपके पास, सही है। फिर आपको करना है लेवल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर है हमारे पास 8 नंबर पर आता है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, फिर सेम चीज़ है ग्रेजुएशन का हमको अगर यहाँ पे डालनी है लेवल ऑफ ग्रेजुएशन पे आपको हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मान लीजिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप है उसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर देंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 9 नंबर पर मोबाइल नंबर फिर करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। फिर 10th नंबर पर आएगा आपका ईमेल आपको आईडी करनी है, फिर इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपको परमानेंट एड्रेस अपना फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसमें नीचे फिर आपको क्वेश्चन आएगा सेव और रीसेट, ठीक है। तो आपको सेव कर देना है। तो हम 10th ऑप्शन तक हमने फिल कर लिया फॉर्म अपना। 10 के बाद 11 पर आती है अपनी कैटेगरी, हमको कैटेगरी फिल करनी है। जिस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं वही ऑप्शन चूज़ कर देंगे। मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल, AWS से करते हैं तो AWS, OBC से करते हैं तो OBC, SC से करते हैं तो SC, और ST से करते हैं तो ST, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसी को आप चूज़ कर जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वही नेक्स्ट स्टेप होगा उसका 20 को वेरीफाई करेंगे। फिर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर 12th नंबर पर आपकी आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में हमको वही इंडियन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क 13 पर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसका मतलब होता है ना जैसे कि हमारा कहीं पर मान लीजिए हैंड पर मॉल होता है मतलब तिल का निशान, या फिर हमारे यहाँ पर पिंपल होता है ना मतलब मॉल, तो उसी को हम यहाँ पर कोई भी हमारी बॉडी पर कोई मार्क है, स्पेसिफिक मार्क है ना,
जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पर चेस्ट पर हमारे तिल है, तो उसी को दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, आर यू पर्सन विद बैकवर्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी 14 पर, है ना। डिसेबिलिटी होती है आपके पास, तो अगर आप हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर यस करते हैं आप तो फिर इसकी यहाँ पर आप पूरी नीचे डिटेल्स फिल करने वाले हैं, जो भी आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप किस टाइप की डिसेबिलिटी है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, क्लियर है। फिर आता है 15.A। नेक्स्ट है अपने पास 15.A, तो इसमें हमारा पूछा परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देंगे। फिर है आपके पास 14.B, यहाँ पर आप जिस स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं वो चूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। फिर आप इसके बाद 15.C अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। 15.D यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालने वाले हैं। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यस, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसकी आप पूरी डिटेल्स नीचे देने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, फिर ऑप्शन आएगा प्रीव्यू और सेव, तो आप सेव कर दीजिए। एग्री के अंदर चेक बॉक्स है उस पर टिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रीव्यू कर देंगे या फिर फाइनल सबमिट। आप फाइनल सबमिट कर देंगे, इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा पार्ट 1। फिर आपका ये आपकी लॉगिन बन गई। फिर इसके बाद आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, जैसे कि नंबर 1 पर कैंडिडेट नेम, तो आपको नाम चूज़ कर देना है। फिर फादर्स नेम 3 पर, 4 पर मदर्स नेम। ये फिर आपकी जो था ना इतनी इन्फॉर्मेशन, ये आपकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी जो लॉक हो गई। अब आप एसएससी का इन फ्यूचर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आपको दोबारा से भरने की कोई नीड नहीं है। आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, इतनी डिटेल्स आपकी पहले से फिल होगी, सही है। अब आप जैसे स्टेनो का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इतनी डिटेल्स आपके पास आने वाली हैं, ठीक है। तो पहले जैसा आपका नेम पहले से फिल होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कैलकुलेट करके आ जाएगा, टिल डे आपकी कितनी एज हो गई है, जेंडर, कैटेगरी, आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपको जो भरना होगा, फिर आपका फॉर्म अप्लाई होगा पॉइंट नंबर 15 के साथ। फॉर्म बहुत केयरफुली भरना होता है क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं देती एसएससी, ठीक है। चलो फिर आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 15, क्योंकि हमारी लॉगिन आईडी बन गई है, पूरा डाटा सेव है हमारे पास। अब 15 पर पूछा गया है, डू यू पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, क्या आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, ठीक है। अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो भी यस, कि आप सीख लेंगे बाद में, ठीक है, यस कर दो। फिर इसके बाद आता है 16 पर, प्रेफरेंस पूछता है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कि आप एग्जाम कहाँ पर देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रेफरेंस है, नंबर 1, 2 तो 3, अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ पर भी देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो वहीं पर चूज़ कर लेंगे 1, 2, 3 पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर आता है 17, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आपने किसी गवर्नमेंटल सर्विस में या फिर आर्म फोर्सेस में वर्क किया है। अगर आपने किया है तो यस, उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं तो नो, आगे चलेंगे, ठीक है। तो 17 हमारा पूरा इसी से रिलेटेड है। फिर आते हैं हम 18, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेवरल पैरालाइज, नो, ये सब हमको नो करना होता है। अगर किसी के पास है तो यस कर देंगे, वरना नो। फिर आता है हमारे पास 19 पर आया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ स्किल। अब मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो रिटन पेपर है वो किस में देना चाहते हैं, नहीं। इसका मतलब है जब रिटन के बाद आप शॉर्ट हैंड देने वाले हैं तो वो शॉर्ट हैंड किस में देंगे, वेदर यू वांट टू अपीयर इन इंग्लिश और विद हिंदी, जो भी आपका मीडियम है वो यहाँ पर चूज़ करना है,
ठीक है। पेपर तो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो स्किल आपको देनी है, जो शॉर्ट हैंड आपको आती है हिंदी की और इंग्लिश की, उसी को आपको चूज़ करना है। यहाँ पर चूज़ करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे आप, सही है। एक बार चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जस्ट नीचे वेरीफाई, ये हो गया आपका। आपने इसको चूज़ करा, वेरीफाई किया, फिर नेक्स्ट। इसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट स्टेनो ग्रेड डी, स्टेनो ग्रेड सी, और थर्ड आता है स्टेनो ग्रेड सी एंड डी। ठीक है। देखो, अगर आप डी के लिए अप्लाई करते हैं, आपने टिक कर दिया अप्लाई फॉर द ग्रेड, अप्लाई स्टेनोग्राफर डी, तो आपको जो फिर आप क्वालिफाई करेंगे सिर्फ डी के लिए फाइट करने वाले। अगर आप सी अप्लाई कर देते हैं तो ओनली सी के लिए, एंड डी एंड सी के लिए करते हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सी के लिए भी और डी के लिए भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 21.1, आर यू परस्यूइंग और वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपने एज का रिलैक्सेशन लिया है। अगर आपने लिया है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। फिर 21.2 प्लीज़, अच्छा, अगर आपने यस किया तो इसको फिर यहाँ पर डिटेल फिल करने वाले हैं आप, वरना कोई नीड नहीं है। फिर आता है 22 हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको चूज़ करना है 22 पर। हाईएस्ट एजुकेशन जो भी आपने किया है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर 23 यहाँ पर हमको इस चूज़ करना है 12th स्टैंडर्ड। अगर आपने 12th के इक्विवेलेंट कोई और कोर्स किया है तो वहाँ पर इक्विवेलेंट पर करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपने 23 पर डिटेल्स आएंगी, स्टेटस पासिंग ईयर, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसकी सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है 24, डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द टर्म्स ऑफ DOPTs, है ना। तो यहाँ पर आप नो कर देंगे, यहाँ पर आप नो कर दोगे। फिर आपके यहाँ पर नीचे पूरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। फिर 23 तक हम पहुँच गए, इसको हटा देते हैं फिर 1 मिनट। ठीक है। फिर नेक्स्ट 27 पे आपको फ़ोटो अपडेट करना है अपना और सिग्नेचर। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर ये आपको रिसेंटली करना है, लगभग 20 मई 2022 के बाद का। ठीक है। अगर इससे पहले का भी आप करते हैं तो नीचे यस या नो पूछेगा, तो आपको सिर्फ चूज़ क्या करना है, यस, नो नहीं करना, ओनली यस। ठीक है। इसी के साथ आपका पर्सनल डिक्लेरेशन आएगा नीचे, आई एग्री के चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। ठीक। फिर नीचे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा के बाद आप रीसेट और प्रीव्यू, तो आपको करना है प्रीव्यू करेंगे आप। प्रीव्यू के बाद क्या होगा, सबमिट। ठीक है। इसी के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। अगर कैटेगरी जनरल से बिलोंग करते हैं या OBC से और मेल कैंडिडेट से, सही है, तो आपको फ़ी पे करनी होगी 100 रुपीज़, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, तो आप उसको फ़ी पे करने। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स या फिर SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं करनी है, आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। ठीक है। तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस ऑप्शन में क्या चूज़ करना है। क्लियर है ना। तो ठीक है। फिर हाँ, अब इसमें था जैसा हमारे पास क्या था, ऊपर अभी ऑप्शन था कि हमको मीडियम ऑफ स्किल क्या करना है चूज़, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो हमारी शॉर्ट हैंड आती है। कहाँ पर था, पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 पर जो भी आपका स्किल है। ठीक है। तो हमारा एक टारगेट बैच अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है।
आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इंग्लिश स्टेनो, मतलब इंग्लिश स्टेनो के लिए या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। डेली लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट पर, है ना। एक एक बच्चे के ऊपर मॉनिटरिंग होती है डेली। और हमारे टारगेट है अपना, जो अपना ये वाला फॉर्म फिल करने वाले हैं, इसी का हमने टारगेट क्या है, सही है। तो हम इसमें बेसिक कवर करने वाले, बिल्कुल बेसिक। जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आती ना, शॉर्ट हैंड का एस भी नहीं आता, वो इसमें एडमिशन से सब। इसका मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों है। मीडियम ऑफ टीचिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, सही है। तो आप हमारे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम दोनों चीज़ें करने वाले हैं, बेसिक और बेसिक के बाद स्पीड। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, कोई वीकली हॉलीडे नहीं होता। ठीक है, कोई वीकली हॉलीडे नहीं है हमारे पास, दोनों हम कवर करने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7669297140। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।